नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 2 सितंबर 2024, दिन सोमवार और हिंदी तिथि भाद्रपद अमावस्या है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन आप नए हैं तो आप हमारे चैनल नोएडा समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है। शनिवार की रात भेड़ियों ने फिर 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रशासनिक लगा हुआ है। 9 लोगों की मौत के बाद 4 भेड़ियों को तो पकड़ा गया, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। नंबर 2, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि कुछ मामलों में अपराध करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित डरे सहमे से रहते हैं, जैसे उन्हीं ने कोई अपराध किया हो। नंबर 3, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हुई है। दोनों राज्यों में 140 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। 54 से ज्यादा ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की गई हैं। नंबर 4, संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी उसका ब्लूटूथ हेडसेट सेमिनार हॉल से मिला था के आधार पर हुई थी, जहां महिला डॉक्टर की लाश मिली थी। वकील के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी खुद को निर्दोष बताया था। नंबर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ने वाली शेख हसीना इन दिनों भारत में हैं, मगर शेख हसीना का भारत में होना बांग्लादेश को अखर रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने अब एक नई बात कह दी है। हुसैन ने कहा कि शेख हसीना को सौंपना है या नहीं यह भारत तय करे। नंबर 6, पाकिस्तान मूल के एक कारोबारी जो विदेश में अपना बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए का निवेश कर कराची शहर में एक मॉल बनवाया। इस मॉल का नाम रखा ड्रीम बाजार। उद्घाटन के तत्काल बाद मॉल के सामने हजारों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद तो हजारों की भीड़ मॉल में घुस गई और जिसके हाथ जो लगा उसे लूट लिया। नंबर 7, मौसम विभाग ने चक्रवात असना के बारे में बताया कि अगले 24 घंटे में दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और कमजोर होकर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने कई राज्यों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। नंबर 8, चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान से बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। वह हर क्षेत्र में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिमों को जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। नंबर 9, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने मेरठ शहर का चुनाव किया है। पश्चिमी यूपी के औद्योगिक शहर मेरठ में 2.15 किलोमीटर लंबा ग्रीन रोड बनाया जाएगा। यह प्रदेश की पहली ऐसी सड़क होगी जिसका इस्तेमाल वाहन चलाने से लेकर साइकिल और पैदल चलने वाले भी कर सकेंगे। इसे बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा, अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। नंबर 11, कन्नौज में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हो गई है। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। DNA सैंपल मैच होने के बाद अब नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब नाबालिग से रेप के साथ साथ पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करेगी। नंबर 12, शंभू खनौरी खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली बार सुनवाई विफल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अन्य कमेटी सदस्यों के नाम देने को कहा था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जा सकते हैं। नंबर 13, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। नंबर 14,
जम्मू के सुंजवा आर्मी बेस पर आतंकवादियों के हमले की खबर है। आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बेस के बाहर से की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हो गया। जवाब में सेना की ओर से भी गोली चलाई गई। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नंबर 15। भारतीय रेल ने वंदे भारत चेयर कार के बाद अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी पूरे भारत में चलाने वाली है। बता दें कि स्लीपर ट्रेन की पहली जोड़ी रविवार को बनकर तैयारी हो गई है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार 1 सितंबर को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले मॉडल की झलक देखी। नंबर 16। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की घटना पर पूरे देश में उबाल है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की निंदा की है। आरएसएस की समन्वय बैठक में अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कानूनों और दंडात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नंबर 17। झारखंड में आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। ये मौतें अगस्त 22 से शुरू हुए शारीरिक परीक्षणों के दौरान हुई थी। फिलहाल अप्राकृतिक मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। नंबर 18। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 1-2 साल में यूपी में 1 लाख पुलिस जवानों की भर्ती होगी। वाराणसी में सीएम योगी ने ऐलान किया है। उन्होंने की भर्ती में पिछली सरकारों की तरह भेदभाव नहीं होगा। हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, उसी के साथ काम होगा। नंबर 19। उत्तराखंड में बारिश का कहर दिख रहा है। चमोली जिले में नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ भारी बारिश के चलते मलबे में कुछ मकान दब गए। इस दौरान जान बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर भागे। वहीं कई वाहन भी मलबे में दब गए। नंबर 20। अशोक चौधरी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा था, जो सिर्फ पाने के लिए नीतीश जी के साथ रहते हैं, हमें वैसे नेता नहीं चाहिए। हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद के ही हैं।